मांगना ही हमने छोड़ दिया वक्त से, क्या पता वक्त के पास वक्त ही ना हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक किसान का लड़का था और पढ़ाई वगैरह किया करता था। किसान चाहता था कि ये जो मेरा बच्चा है खेती बाड़ी करे और मेरे खेती बाड़ी में या खेती किसानी में हाथ बटाए, और लड़के का विचार ये था कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा। किसान ने कहा कि ठीक, बच्चे ने अपने पिता से बात की कि पिताजी मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी है और मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, मुझे सैनिक बनना है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें सैनिक बनना है तो सैनिक बनो, लेकिन सैनिक के लिए तो तलवारबाजी वगैरह आनी चाहिए। तो लड़का क्या करता है कि एक कोर्स ज्वाइन कर लेता है तलवारबाजी की, और तलवारबाजी सीख लेता है, धीरे धीरे करके सीख लेता है, लेकिन वो अच्छे से सीख नहीं पाता है। अब बारी आती है भर्ती होने की। अब वो जहाँ भर्ती के लिए जाता था वो छट जाता था, उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं होती थी। तो किसी तरह उसने पता किया कि एक रिलेटिव हैं जो सेनापति हैं, तो उनसे जाकर के सोर्स वगैरह किसी भी तरीके से लगा करके और जाता है, उनसे बातचीत करता है, और वो बैकडोर से वो सेनापति जो है कि इसको एंट्री करा देते हैं। किसी तरह ये सैनिक में भर्ती हो जाता है और सेना में ये रिजर्व सेना में इनको रख लिया जाता है, ताकि रिजर्व सेना क्या करती है कि उनको युद्ध वगैरह नहीं लड़ना पड़ता है, बाकी की जो ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं तो वो सेनाएं उसमें लगी रहती हैं। लेकिन एक दिन होता क्या कि उस देश का माहौल जो है ख़राब होता है और युद्ध हो जाता है, और जब युद्ध हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो रिजर्व सेना है उनका भी काम आ जाता है। तो ये जो रिजर्व सेना थी, इनकी भी ड्यूटी उसमें लग गई। युद्ध हो रहा था, एक दिन होता क्या है कि युद्ध के दौरान ही इनको बाकी लोगों को पता चलता है, यार ये तो गलत लड़का का सिलेक्शन हो गया, इसको तो तलवार ही चलाने नहीं आता, या ये अच्छे से युद्ध ही नहीं कर पाता है। तो जो बाकी सिपाही हैं उन्होंने क्या कि सेनापति से शिकायत की कि इसकी भर्ती किसने कर दी है, तो किसी काम का नहीं है। फिर जो सेनापति था जिसने इसका भर्ती कराया था वो भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि भर्ती तो इसी ने करवाई थी। फिर सबके सामने उसने इस लड़के को डांटा और फिर कहा कि आज से तुम यहाँ पर ड्यूटी नहीं करोगे, बल्कि गेट पे जाके जो महाराजा हैं उनके गेट पे आप ड्यूटी करोगे और वहीं पे पहरेदारी आप करोगे। अच्छा, अब वो सेनापति क्या नाम, उस सेना से निकल करके अब ये गेट पे दरबान बन गए। दरबान बन गया तो ये थोड़ा सा दुखी हो गया और सैलरी भी इसकी थोड़ी सी कम हो गई। होता गया है कि इसके मन में यह आता कि चलो अच्छा, मैं वहाँ दरबान यदि बन जाता हूँ तो महाराज उधर से गुजरेंगे और उनसे बातचीत करूँगा, तो हो सकता है कोई कुछ अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो मेरी सैलरी वगैरह ठीक ठाक हो जाएगी। इसी आस में वो गेट कीपर का काम या दरबान का काम करने लगता है। होता क्या है कि महाराज से किसी दिन मुलाकात तो हो नहीं पाती है। एक दिन होता है कि महाराज से मुलाकात होता है और फिर वो सोचता है कि महाराज से मैं कुछ बोलूं, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। एक दिन मौसम चेंज होता है, यानी कि सर्दी के मौसम आ जाता है। उस मौसम में भी वो ड्यूटी करता रहता है, लेकिन कपड़े उसके पास अच्छे नहीं थे, अच्छे मतलब वो पतले थे, तो उसको सर्दी वगैरह लग रही थी। तो महाराज जैसे महाराज उसके बगल से गुजरते हैं, महाराज खुद ही उससे बोलते हैं कि इतनी ठंडी में आप इतने पतले ये ड्रेस में कैसे काम कर लेते हो, आपको तो बहुत ठंडी लगती होगी। तो लड़का कहता है कि हाँ महाराज, मुझे ठंडी तो बहुत लग रही है, क्या करें, करना पड़ता है, गुजारा करना है, परिवार को जिलाना है। तो महाराज उससे कहते हैं कि ठीक है, आप रुको, मैं अंदर जाता हूँ और वहाँ से तुम्हारे लिए एक गर्म कंबल भिजवाता हूँ, फिर तुम्हारी सर्दी आराम से गुजर जाएगी। लड़का बहुत खुश होता है और महाराज अंदर चले जाते हैं। वो काम में बिजी हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने दरबान से एक प्रॉमिस किया है कि आपको मैं एक गर्म कंबल भिजवाऊंगा। और अगले दिन सुबह हो जाता है, और जैसे सुबह होता है तो एक सिपाही आता है और महाराज को मैसेज देता है कि महाराज, वो जो गेट कीपर था या जो दरबान था उसकी मृत्यु हो चुकी है। और एक छोटा सा पर्ची था वो महाराज को देता है। उसमें लिखा होता है कि महाराज, आपने मुझसे शाम में वादा किया था कि मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम्हें गर्म कंबल भिजवाऊँगा, और गर्म कंबल आपने मुझे नहीं भिजवाया, जिसके कारण मुझे बहुत ठंड लग रही थी और नतीजतन मेरी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी के यदि भरोसे रहते हैं कि अगला आएगा वो आपका काम करेगा, तो आई थिंक आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको जो कुछ भी करना है खुद करना होगा, आगे बढ़ना है खुद आगे बढ़ना होगा। थैंक यू।